और ये विषय चल रहा है समय क्या है। तो उसी के संदर्भ में ये 11 नंबर गाथा है। तो पहले ये बताया गया था कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश करना संभव नहीं है। क्या व्यवहार के बिना परमार्थ को बतलाना संभव नहीं? परमार्थ का मतलब है परम अर्थ। परम अर्थ कौन है? कि परम माने सर्वोत्कृष्ट और अर्थ माने द्रव। अर्थ माने कौन? द्रव, सर्वोत्कृष्ट द्रव। तो 6 द्रव्य में कौन सा द्रव्य है जो सर्वोत्कृष्ट है? जीव द्रव। तो जीव द्रव सर्वोत्कृष्ट कैसे है? कि जीव द्रव सर्वोत्कृष्ट इसलिए है कि उसमें ज्ञान और सुख है, और द्रव्यों में ज्ञान और सुख नहीं है। और द्रव्य ना तो अपने को जानते हैं ना दूसरे को। और जो जीव द्रव्य है उसमें अपने को जानने की शक्ति है और अन्य को जानने की भी। इसलिए 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव सर्वोत्कृष्ट है? जीव द्रव। अब वो जीव द्रव कौन है? कि वो जीव द्रव मैं हूं। अब वो मैं कहाँ है? कि वो मैं वो शरीर में है। मैं कहाँ है? शरीर में है। तो शरीर एक सामान्य कथन है, लेकिन वे शरीर एक के बाद एक सूक्ष्म है। क्या शरीर क्या है? एक सामान्य कथन है शरीर। तो शरीर कहने से आपको क्या समझ में आई? शरीर कहने से क्या समझ में आया? कि शरीर कहने से कहाँ है शरीर? ये रहा शरीर। तो शरीर कहने से ये समझ में आई कि ये है शरीर। आत्मा कौन है? मैं हूं। और आप कहाँ हो? शरीर में। तो शरीर जैसे नाम आया तो एकदम क्या विचार आया कि शरीर ये है, ये शरीर है। लेकिन ये शरीर है, लेकिन इसके बाद और शरीर है वे दिखे ही नहीं। क्या इसके बाद और कौन है? और भी शरीर है कि नहीं? इसके बाद जो शरीर है वे नहीं दिखे। और उसके बाद फिर और शरीर है। तो जब इसके बाद वाले नहीं दिख रहा है तो उसके बाद वाला दिखते ही नहीं। वो तो भगवान की वाणी है। वहां से लक्षण के द्वारा देखा जाता है कि इस शरीर के अलावा और भी शरीर है। क्योंकि ये शरीर तो छूट जाता है। अगर केवल इसी शरीर में हो तो ये शरीर तो छूट जाता है। तो आत्मा को क्या हो जाए? मोक्ष हो जाए। लेकिन तो इसके छूटने से मोक्ष तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? और भी शरीर है। तो इसके बाद जो शरीर है वो कार्बन शरीर है। मुख्य रूप से उसकी बात आई है। शरीर तो तेजस्वी है कि नहीं? तेजस शरीर भी है। लेकिन संसार और मोक्ष इसके संबंध में जब बंध पर्याय का विचार करें तो भगवान ने 8 कर्म के साथ बंध पर्याय बताई है। ठीक है ना? तो वो जो 8 कर्म के साथ बंध पर्याय है वो मूल शरीर है जो दिख नहीं रहा है।
कार्बन शरीर। अब उसमें एक मोहिनी का शरीर है, ठीक है ना। अब जैसे और शरीर है, जैसे और कर्म की प्रकृतियां हैं, जैसे बेजनी है, आयु, नाम, गोत्र, तो ये क्या है? ये भी तो कर्म है, कर्म है। इनके उदय का फल दिखता है शरीर पर। इनके उदय का फल कहाँ दिखता है? शरीर पर। और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का जो और अंतराय का जो कर्म है, उसका होता है उदय और क्षय उपशम। क्या? उदय और क्षय उपशम हमेशा रहता है। काय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इसमें क्या रहता है? उदय और क्षय उपशम, है ना। क्षय के कारण बने तो क्षय हो, नहीं बने तो नहीं हो, लेकिन उदय और क्षय उपशम हमेशा रहता है। तो उदय से तो गुणों का घात है, और क्षय उपशम से गुण जानने की शक्ति होती है। क्या? जानने देखने की शक्ति होती है। काय से? काय के क्षय उपशम से, ज्ञानवाणी, दर्शनावणी और अंतराय। हाँ, इनके क्षय उपशम से क्या होती है? जीव को जानने देखने की शक्ति होती है। और इन्हीं का अगर उदय रहे तो जानने देखने की शक्ति क्षीण होती है। एक इंद्री और 5 इंद्री मन वाले जीवों में यही अंतर है। क्या? एक इंद्री जीव और 5 इंद्री मन वाले। तो 5 इंद्री मन वाला कौन है? आप। तो इस अवस्था में और एक इंद्रिय अवस्था में यही अंतर है। जीव में कोई अंतर नहीं है। वहां ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनकी यानी सर्वघाती कर्म की प्रकृतियों का तीव्र उदय चल रहा है। क्या? क्या चल रहा है? तीव्र उदय। तो तीव्र उदय से क्या हुआ है? जानने देखने की शक्ति क्षीण हो गई है। अब जानने देखने की शक्ति क्षीण हो गई है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है इंद्रिय की कमी। हाँ, इंद्रियों की कमता ही। केवल एक इंद्रिय है, तो जो एक इंद्रिय जीव की अवस्था है, वहां ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय के तीव्र उदय है। इससे ये हुआ है, जानने देखने की शक्ति क्षीण हुई है। और यहाँ क्या है? उन्हीं प्रकृतियों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय में यहाँ क्षय उपशम है। इसलिए जानने देने शक्ति हुई है, ठीक है ना। और अब जो एक कर्म की प्रकृति है मोहिनी की, उसका असर पड़ता है बुद्धि पे। क्या? उसका असर कहाँ पड़ता है? बुद्धि पे। तो वो जो तीसरे मोहिनी के उदय के भाव हैं, और उनके साथ जो इंद्रिय के द्वार से जो ग्रहण होने वाले भाव हैं, और उसके बाद जो ऊपर वाला शरीर है, उसके बाहर की और चीजें हैं, वे सब लगने लगती है मेरी हैं। क्या? तो वो भी एक शरीर है। वो भी क्या है? वो भी शरीर है। और सुख दुख वाला, वो भी एक शरीर है। और इंद्रिय वाला जो भी शरीर है। तो अब शरीर इतने हैं, और इतने शरीरों में हम विराजमान हैं। अब हम अगर अपने को देखना चाहें, तो हमको व्यवहार नया सहकारी बनेगा। क्या? अगर ऐसे में हम अपने को देखना चाहें, तो
अब अपने को मतलब आत्मा को, जीव द्रव्य को, जो परम अर्थ है उसे अगर हम ऐसी अवस्था में देखना चाहें तो हमको व्यवहार नया सहकारी बनेगा, हम वैसे नहीं देख पाएंगे। हाँ, हमको समझाने वाला चाहिए, हमको भगवान की वाणी चाहिए, वाणी के अर्थ को कहने वाला चाहिए क्या, और फिर भी नहीं समझे तो अर्थ को समझाने के लिए दृष्टांत चाहिए है। हाँ, तो बहुत सी चीज दृष्टांत के बिना ही समझ में नहीं आती कि नहीं। तो इतनी सब चीजें लगेंगी तब हम कहीं परमार्थ को ज्ञान कर पाए, और अगर इतनी चीज नहीं आए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके जैसा हमारा विचार है पहले से ही, वैसे ही एक वाणी में, जिनवाणी में एक शैली है आत्मा को कहने की। क्या हमारा विचार क्या है, शरीर ही में हूं। अब वैसी ही मिलती जुलती एक शैली है जो जिनवाणी में है। वो शैली क्या है कि तीन शरीर से जीव को कहना, क्या तीन शरीर से जीव को कहना जी क्या है, शैली है। और शरीर ही जीव है ऐसा हम समझते हैं, क्या शरीर ही जीव है ऐसा हम समझते हैं, और शरीर से जीव को कहने की क्या है, शैली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञात से अज्ञात को बताया जाता है इस शैली। शैली में क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात को बताया जाता है। तो क्या ज्ञात है और क्या अज्ञात है, शरीर ज्ञात है और भगवान है भीतर, वो अज्ञात है, ज्ञात ही नहीं है। ऐसे आपको कहीं कहीं अगर पहुंचाना है, आपको किसी जगह पे पहुंचाना है तो कैसे पहुंचा है, तो अगर उसका नाम लेंगे तो आपको हम जानते नहीं है, तो फिर आपसे जो पूछा जाएगा आप क्या जानते हो उस क्षेत्र के बारे में जहां हमें पहुंचाना है, वहां आसपास की कौन सी चीजों को जानते हो क्या। जैसे आपको यहाँ दीदी के घर में पहुंचाना है कि नहीं, और आप बाहर से पहुंचाए जा रहे हो तो हम जानते नहीं है, तो जो पूछा जाएगा आप भिंड में किन्हें जानते हो। जैसे हम परेड चौराहे जानते हैं तो हमें पहुंचाने कहाँ है, यहाँ। और आपने क्या कहा, परेड चौराहे पे किन्हें जानते हो कि नहीं, तो परेड चौराहे पे ये एक मेडिकल की दुकान है, इन्हें जानता है, बोले जाके ठीक सामने है। तो तुम्हें क्या ज्ञात था, परेड चौराहा मेडिकल, और तुम्हें पहुंचाना कहाँ था, परेड चौराहे पे कि मेडिकल पे, या जो अज्ञात है। तो देखो उसी के सहारे से बताया और पहुंच गए आप। तो ऐसे हम आप परमार्थ को जानते नहीं है तो शरीर को जानते हैं, और शरीर में हो ये भी जानते हैं कि नहीं। तो आपको परमार्थ तक पहुंचाने के लिए ऐसा व्यवहार लगेगा कि जहाँ शरीर है अर्थात जहाँ इंद्रिय है वहाँ जीव है, जहाँ सुख दुख हो रहा है वहाँ जीव है, जहाँ कसाय हो रही है वहाँ जीव है, जहाँ सुबह सुबह भाव हो रहा है वहाँ जीव है। तो ये सब
शुभ अशुभ भाव आपको पता है। अभी क्या कर रहे हो आप? सुन रहे हो? तो ये क्या सुन रहे हो? भगवान की वाणी। तो ये शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है? शुभ भाव है। तो ये तो तुम्हें पता है। और ये शुभ भाव किन्हें हो रहा है? हमें हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता कि जहाँ ये शुभ भाव हो रहा है वहां नियम से कौन है? जीव है। उस जीव का भाव क्या है? हाँ, कि वो जीव का भाव शुभ भाव नहीं है, चेतन भाव है। वो जीव का क्या है? शुभ भाव है कि चेतन भाव है? अचेतन भाव जो स्थायी है। कैसा है? स्थायी है, नित्य। क्योंकि शुभ भाव है, अभी अशुभ भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होके ही आ रहा है अभी अशुभ। तो अब जब अशुभ भाव था तब चेतन था कि नहीं था? तो किस रूप से था? ज्ञान रूप से। अब कौन सा भाव है? शुभ भाव है। अब चेतन है कि नहीं? अब किस भाव से है? तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि शुभ भाव तो अशुभ भाव में बदलता है, अशुभ भाव शुभ भाव में बदलता है। तो जैसे भाव बदला वैसी क्रिया बदली, लेकिन क्या नहीं बदला? हाँ, जानना नहीं बदला। जानना तो हो रहा है। तो इस तरीके से बताया जाता है ना? और इसके बिना कोई रास्ता है नहीं है। तो हमने जो पूछा था, अगर व्यवहार ऐसा है, इतना अच्छा है, तो इसे अंगीकार कर लें क्या? हाँ, मतलब इसे बिल्कुल सत्यार्थ मान लें क्या? व्यवहार के कथन को बिल्कुल ही सत्यार्थ मान लें? बोले बिल्कुल सत्यार्थ मत मानो क्या? अगर बिल्कुल सत्यार्थ मानोगे तो क्या होगा? कि बिल्कुल सत्यार्थ मानोगे तो आपका जो वास्तविक रूप है वो आपको दिखेगा ही नहीं क्या? इसलिए वास्तविक रूप को दिखाने वाला दूसरा नय है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है ना? इसके संदर्भ में ये गाथा है, पढ़िए। गाथा नंबर 11। व्यवहार नय अवतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ आश्रित आत्म सुदृष्टि निश्चय होय है। अब इसमें बताया गया था कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। ये दोनों नय का परिचय है। क्या परिचय है? व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। व्यवहार नय अभूतार्थ है, इसका मतलब है कि व्यवहार नय शरीर से जीव का कथन करता है क्या? हाँ, लेकिन कोई भी शरीर जीव नहीं है, इसलिए व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ। कि वह जीव शरीर से जीव का कथन करता है, लेकिन कोई शरीर जीव है नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। अपने आप में तो वो ठीक है क्या? सही कथन कर रहा है, क्योंकि वह दर्शित है ना? व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, तो दर्शित तो है। हाँ, बताने वाला तो है, लेकिन जिस लक्षण से आत्मा को बताता है वो लक्षण आत्मा में नहीं। दोनों बातें सही है। आत्मा को बतलाता है, ये तो सही है, लेकिन जिस लक्षण से आत्मा को बताया जाता है वो आत्मा में नहीं है। मतलब जिस लक्षण से हमें बताया जाता है वो लक्षण हम में नहीं, इसलिए कैसा है? अवतार।
लेकिन उस लक्षण से हमें बताता है, इसलिए कैसा है, दर्शित। तो दोनों बातें हैं, व्यवहार न अभूतार्थ दर्शित, तो दोनों का अर्थ समझना, अभूतार्थ भी है और दर्शित भी है। अभूतार्थ क्यों है? हाँ, कि जिस लक्षण से हमें बताता है वो लक्षण हमें नहीं, इसलिए अभूतार्थ है। लेकिन उस लक्षण से अगर नहीं बताया जाए तो हमें दे जान ही नहीं पाए, इसलिए कैसा है, दर्शित है। शुद्ध न भूतार्थ है। अब दूसरा न है, वो कैसा है, वो सही है। उसमें क्या हकीकत है कि वो है जिस लक्षण से बताता है वो लक्षण हमें ही है, इसलिए कैसा है, सही है। इसलिए नीचे की लाइन आई कि भूतार्थ आश्रित आत्मा, क्या, कौन आश्रित, भूतार्थ आश्रित, अर्थात शुद्ध न जिस लक्षण से बताता है, जो लक्षण हमें है उस लक्षण से अगर हम अपने को देखें तो हम दिख जाते हैं। इसलिए क्या लिखा, भूतार्थ आश्रित आत्मा सो सदृष्टि निश्चय हुए है। कि व्यवहार न भूतार्थ है और शुद्ध न भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। दोनों नयों का क्या स्वरूप है जी, किसने बताया है, ऋषिश्वरों ने, जो ऋषियों के ईश्वर हैं। क्या, ऋषि माने मुनि, ऋद्धिधारी। क्या, कैसे मुनि, हाँ ऋद्धिधारी, ये नहीं, उनका नाम क्या है, और उनके ईश्वर, तो उनके ईश्वर कौन है, हरेंद्र भगवान है, तीर्थंकर है। उनने बताया है दोनों नए के बारे में कि कौन नए कैसा है? हाँ, कि कौन सा नए कैसा है ये उनने बताया है। और तुम कौन से नए का ग्रहण करो और कितना करो, तो व्यवहार नए का कितना करें, हाँ, कि व्यवहार नए का इतना करो कि व्यवहार नए दर्शित है। हाँ, वो शरीर से आत्मा को पतन करता है, इतना ही है कि नहीं। और जो शुद्ध नए है वो, हाँ, वो हमारा जो वास्तविक रूप है उसी से कथन करता है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से यानी वास्तव में समदृष्टि है। व्यवहार न सभी अभूतार्थ है। क्या, सभी माने कि व्यवहार न सभी का मतलब है व्यवहार न बहुत है। क्या, व्यवहार न का कथन बहुत है। प्रथमा नियोग में कथन है सब व्यवहार न है कि नहीं। और जो चरणानुयोग में कथन है वो भी व्यवहार न है। और जो कर्णानुयोग में कथन है वो भी क्या है, वो भी व्यवहार न है। और जो द्रव्य अनुयोग में गुणगुणी के भेद रूप कथन है वो भी व्यवहार है। नहीं तो मुख्य रूप से तीन अनुयोग तो व्यवहार न से ही चल रहे हैं। क्या, जीव को बताने के लिए तीन अनुयोग तो कैसे हैं, हाँ, पुण्य पाप से जीव को कहना प्रथमानुयोग, मुनि धर्म और श्रावक धर्म की क्रियाओं से जीव को कहना चरणानुयोग, 8 कर्मों के भावों से जीव को कहना, 53 भावों से जीव को कहना कर्णानुयोग, गुण स्थान मारण स्थान जीव समाज से जीव को कहना। तो देखो तीन अनुयोग तो इधर लगे ही है। हाँ, इसलिए
व्यवहार में का जितना उपदेश है वो 3 शरीरों से है। तो 3 शरीरों में से किसी भी शरीर से उपदेश हो, सब ही कैसा है? सब ही अभूतार्थ है, क्योंकि तीनों शरीर में से कोई भी शरीर जीव स्वरूप नहीं है। इसलिए क्या सका सब ही, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध न एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। अब दृष्टांत इसके लिए दी जा रहा है कि तुम किस न्याय का ग्रहण करो, क्या किस न्याय का कितना ग्रहण करो जिससे आपका काम बने, इसलिए बताया है दृष्टांत। हाँ, तो उसने बताया कि जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले, दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं। क्या जल के कीचड़ के दृष्टांत से बताया जा रहा है कि जो जल और कीचड़ का भेद नहीं समझते वे जल को कैसा देखते हैं? मलिन ही देखते हैं कि नहीं, और जल का ग्रहण करके प्यास बुझाने के भाव से दूर ही रहते हैं, है ना। किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कथक फल के पढ़ने मात्र से उत्पन्न जल कादव के विवेकता से अपने प्रसाद द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव करने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब जब जल और कीचड़ का भेद जानते हैं तो वे तो कथक फल डाल के और जल को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, किनका हो गया है? क्या तिरोभूत हो गया है? क्या तिरोभूत हो गया? ज्ञायक भाव। जैसे हमें शरीर है, ये हमें ये दिख रहा है, शरीर की क्रिया हम कर रहे हैं ये दिख रहा है, सुख दुख हमें हो रहा है ये दिख रहा है, और कथा है ये दिख रहा है। हमें नहीं दिख रहा है कि ये जहाँ ये शरीर है वहाँ जीव है, और जीव है वो, और ज्ञान स्वरूप है वो, ऐसा दिख भी नहीं रहा, है ना। इसलिए ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है। ज्ञायक भाव माने आत्मा, आत्मा माने मैं नहीं दिख रहा है। जैसा मैं है वैसा नहीं दिख रहा है, तो कैसा दिख रहा है? कि क्रोधी दिख रहा है, मानी दिख रहा है, सुखी दुखी दिख रहा है कि नहीं, और मनुष्य आदि आकारों वाला दिख रहा है, गोरा काला दिख रहा है, मूर्ख चतुर दिख रहा है, क्या तो दिख रहा है कि नहीं? तो दिख रहा है क्या नहीं? क्या नहीं दिख रहा? हाँ, मतलब ये दिख रहा है, ये तो सब भ्रम है, क्योंकि वो ज्ञायक भाव ऐसा है ही नहीं, मतलब ये दिख रहा है। इसका मतलब ज्ञायक भाव तिरोभूत, ये लिखा है ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, खत्म हो गया है, खत्म नहीं हो गया, ढक गया है। हाँ, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, क्या जहाँ ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले क्या पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले, जहाँ ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया मतलब आत्मा और कर्म का विवेक है ही नहीं, व्यवहार से ही विमोहित हृदय वाले। अब क्या हो गए? व्यवहार से ही विमोहित हृदय, हृदय माने
हाँ, हृदय माने मन, के मन विमोहित हुआ कैसे। हाँ, अब जिन जिन से व्यवहार होता था वे सब वे ही है, हम ही हैं। क्या, जैसे शरीर से जीव का व्यवहार होता है, अब हम विमोहित हृदय वाले हैं तो हमें लगा शरीर ही हमें। अब सुख दुख से जीव का कथन होता है, हम विमोहित हृदय वाले हैं तो हमें लगता है सुखी दुखी तो हम ही हैं। अब राग द्वेष मोह से जीव का कथन होता है तो हम विमोहित हृदय वाले होकर क्या समझ रहे हैं, राग तो हम ही करते हैं। जीव क्या हो गया, विमोहित हृदय वाले। विमोहित हृदय वाले तो उसे यानी आत्मा को जिसमें भावों की विस्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। क्या प्रकट है, हाँ, भावों की विस्वरूपता। हाँ, तो भावों की विस्वरूपता क्या है, आपके भावों की विस्वरूपता है ये शरीर, कि नहीं, ये क्या है, प्रकट है। मतलब इनमें अपनी पहचान हो रही है, लेकिन अपने में अपनी पहचान हो नहीं रही। अब ये भावों की विस्वरूपता किसमें प्रकट है, मतलब किसमें ज्ञात हो रही है, ज्ञान में। तो वो ज्ञान नहीं दिख रहा, क्या, जिसमें ज्ञात हो रही है भावों की विस्वरूपता, वो ज्ञान कितना है और भाव कितने हैं और ज्ञान कितने हैं। हाँ, कि वे भाव बहुत हैं और ज्ञान एक है, तो तुम्हें बहुत तो दिख रहे हैं, वो एक नहीं दिख रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है ना। ऐसे ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी यानी सुधने को देखने वाले, अब जिन्हें सुधना पता है, जिन्हें आत्मा की शुद्धता का निश्चय है, क्या, आत्मा की शुद्धता का क्या है, जिन्हें निश्चय है, अर्थात आत्मा का एक असाधारण लक्षण चेतन है, उस चेतन का रूप क्या है, सहज ज्ञान। उस चेतन को ही जिनने आत्मा समझा है, और उस चेतन का रूप क्या है, तो वो भी क्या है, वो ही आत्मा है। और वह आत्मा का जो सहज ज्ञान वो कैसा है, तो वो भी कौन है, वो ही आत्मा है। तो इस सब भाव को आत्मा समझा है ना, वे क्या हुए, भूतार्थदर्शी, नहीं, तो वे उन्हीं भावों से अलग भी देख रहे हैं, क्या, जिनकी विश्वरूपता है उससे भी क्या देख रहे हैं, अलग भी देख रहे हैं। वे अखिल विश्व से अलग देख रहे हैं, जिनके पास क्या है, कि जिनके पास शुद्धना है, अर्थात जो शुद्धना के द्वारा दिखाया हुआ आत्मस्वरूप है, उसको जो ग्रहण करते हैं वे, उनको भावों की विश्वरूपता प्रकट है, कि विश्वरूप भावों में से एक प्रकट है, आए। किंतु भूतार्थदर्शी सुधनय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए सुधनय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म कर्म के विवेकता, तो वहां बोध क्या है, आत्मा और कर्म की विवेकता, अर्थात यह आत्मा है, यह कर्म है, अर्थात यह आत्मा है, यह नो कर्म है, यह आत्मा है, यह कर्म है, यह आत्मा है और यह भाव कर्म है, ऐसा विवेक है ना। विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा, अब अपना पुरुषार्थ क्या हुआ, हाँ, कि हर दूसरा भाव, हर देह का भाव बता रहा है मैं जीव, ऐसा जानना, ये क्या है, जो पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, मतलब जो ढक रहा था वो आपने क्या कर लिया, प्रकट कर लिया। जो भावों की विश्वरूपता से क्या हो रहा था, अपना ज्ञायक भाव
ढक रहा था, वो आपने विवेक करके उसको क्या कर लिया, प्रकट कर लिया। यानी ज्ञेयों का तिरोभाव और ज्ञान का आविर्भाव। और पहले क्या हो रहा था, हाँ, ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञेयों का आविर्भाव। अब जब आपको सुधने आया तिरोभाव, तो ये क्या है, ये पुरुषार्थ, हाँ, कि अपनी बुद्धि से डाले हुए सुधनय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा कर्म के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे यानी आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, उस आत्मा में क्या है, हाँ, भावों की विश्वरूपता उसमें नहीं है। भावों की विश्वरूपता कहाँ है, कि भावों की विश्वरूपता विश्व में है,